हाँ तो गई सबसे पहले तो आप ये वाला लिरिक्स वीडियो देखो। याद मेरी दो जरा। तो आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ आप भी इस तरह का लिरिक्स वाला वीडियो कैसे बनाएं। अभी के टाइम पे वाला जो लिरिक्स वीडियो है ना वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो देखो इंट्रो वगैरह में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा आपके लिए एडिटिंग पे लेके चलता हूँ। तो हम जो वीडियो बनाने वाले हैं ना उसके लिए यूज करने वाले हैं अलाइट मोशन एप्लीकेशन का। तो चलिए मैं अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कम्प्लीटली एडिटिंग बताने वाला हूँ। तो जब आप अपने अलाइट मोशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो प्लस का आइकन है वहाँ पे जाना है और इसका जो रेशियो साइज है वो 9:16 में करना है और बैकग्राउंड में करना है ब्लैक कलर और उसके बाद में करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। जब आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो काम है ना हमें ऑडियो लगाना है, यानी कि एक ऑडियो हमें ऐड करना है। उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ लिरिक्स वगैरह यहाँ पे लिखना है। तो ऑडियो को ऐड करने के लिए जो प्लस का आइकन दिया जाता है वहाँ पे जाना है। अगर आपके पास में डाउनलोड में ऑडियो है ना तो आप ऑडियो पे जाके ले लेना। मीडिया पे जाके आप अपने किसी भी ऑडियो वाली वीडियो से यहाँ पे ऑडियो बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक ऑडियो वाला वीडियो था तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर लिया है। अभी मैं ऑडियो वाली वीडियो के लेयर पे जाऊँगा और ऊपर अगर आप देखोगे तो जो 3 डॉट वाला आइकन है वहाँ पे जाना है नेक्स्ट। उसके बाद में करना है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वीडियो से ऑडियो बन गया है। अभी वीडियो वाली लेयर को डिलीट करना है जो ओरिजिनल था। अब क्या करना है, हमें कुछ बीट्स वगैरह लगाना है, ऑडियो में कुछ बीट वगैरह लगाना है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, पहले आप अपना ऑडियो प्ले करना। अब आपके लिए यहाँ पे ये देखना है आपका जो लिरिक्स वगैरह है ना वो कहाँ से चेंज हो रहा है, यानी कि जो ऑडियो है ना उसमें जो लिरिक्स वगैरह बोला जाता है ना वो कहाँ से चेंज हो रहा है। तो सेम पोजीशन पे आपके लिए बीट लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ से प्ले करूँगा और यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ है तो जस्ट मैं यहाँ पे बीट लगाऊंगा। जो टाइमलाइन है ना वहाँ पे क्लिक करना है। जहाँ से भी आपका ऑडियो चेंज हुआ है ना, लिरिक्स चेंज हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को बीट लगाना है। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बीट्स वगैरह लगाने के बाद आपके लिए प्लस आइकन पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपके पास में बैकग्राउंड वाली कुछ इमेजेस होना चाहिए। मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, वीडियो का ऑल मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। अभी क्या करना है, आपने पहला इमेज जो ऐड किया है ना, जो आपका फर्स्ट वाला बीट है ना वहाँ तक इसका लेयर का टाइमलाइन होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट वाली बीट तक इसका टाइमलाइन किया और उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इमेज को थोड़ा जूम इन करूँगा ताकि स्क्रीन से हम बाद में इसको कस्टम वगैरह करेंगे तो कटेगा नहीं। तो हमने इतना तो यहाँ पे कर लिया है। अब बारी आती है इसमें कुछ इफेक्ट वगैरह लगाना है। तो आपको इफेक्ट पे जाना है, एड इफेक्ट पे जाना है और उसके बाद में जाना है सर्च में। और पहला जो इफेक्ट है ना उसका नाम है यहाँ पे फेड इन आउट वाला। तो यहाँ पे आप नाम वगैरह ठीक से देख लो ताकि आपके लिए बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो फेड इन आउट वाला इफेक्ट लेना है, जस्ट आप लोगों को ओपन करना है। इसमें जो इन वाला ओपेसिटी है ना उसको 0 पे करना है और जो आउट वाला है ना उसको 0.30 पे करना है। तो मैंने मैक्सिमम 30 तक किया है। अब बारी आती है इसमें कुछ इफेक्ट वगैरह लगाना है। तो यहाँ से बैक आना है, अगेन इफेक्ट पे जाना है और उसके बाद में जाना है एड इफेक्ट पे। अब आपके लिए यहाँ पे ध्यान से देखना है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे सर्च करना है HOT एंड कलर। तो यहाँ पे आप देख लो HOT लिखना है और उसके बाद में कलर लिखना है। तो यहाँ पे आता है ये वाला इफेक्ट, तो सिंपल से लेना है। जब आप ये वाला इफेक्ट यहाँ पे ओपन करोगे ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे देखो इसका जो कलर ओपेसिटी है ना इसमें बिल्कुल सेंटर में करना है और ये वाला जो ओपेसिटी है ना इसको नीचे करना है। उसके बाद जो टेंट वाला है ना उस पर जाना है और जो कांटा है ना उसको सेंटर में करना है। ये वाला जो है ना इसको थोड़ा नीचे करना है। तो यहाँ पे होगा क्या, आपका जो इमेज है ना वो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो ताकि आपके लिए आगे से याद रहे। बाकी मैंने आपके लिए काफ़ी बारीकी से बताया है, आपको एक बार में समझ आ ही गया होगा। अब हमें अगला इफेक्ट लगाना है, इसमें एक्सपोजर गामा वाला, यानी कि कुछ फ्लैश वगैरह देना है। तो यहाँ पे देख लो एक्सपोजर गामा वाला आता है लेकिन एक्सपोजर ही लिखना है तभी ये वाला इफेक्ट आएगा। तो एक्सपोजर गामा को ओपन करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, यही सबसे मेन चीज़ है इसमें। तो पहले तो जो एक्सपोजर वाला ओपेसिटी है ना इसको माइनस में 20 करना है और जो लेयर है ना उसके स्टार्टिंग में यहाँ से की लगाना है। उसके बाद लेयर में थोड़ा सा आगे जाना है, मैक्सिमम की के बाद में ही आप लोगों को आगे जाना है और जो एक्सपोजर है ना उसको 0 पे करना है। अब अगेन लेयर में थोड़ा आगे जाना है, एक्सपोजर को माइनस में 20 करना है। अब इसी तरह से थोड़ा सा और आगे जाना है लेयर में एंड एक्सपोजर को करना है 0 पे। अब आपको थोड़ा और आगे जाना है लेयर में एंड एक्सपोजर को माइनस में 20 करना है। तो आप यहाँ पे देख लो कितना कितना गैप मैंने दिया है, कितना पास पास में यहाँ पे की लगा रहा हूँ। इसी तरह से आप लोगों को आगे पीछे जाके एक्सपोजर को माइनस प्लस में करके आप पूरा जो लेयर है ना उसमें आप लोगों को पास पास में की लगा कर इसमें फ्लैश देना है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपके लिए आगे का प्रोसेस बताऊँगा।
मैंने जो एक्सपोजर गामा वाला इफेक्ट यहाँ पे लगाया है, एक बार मैं आपके लिए प्रीव्यू भी दिखाना चाहूँगा। देखो मैंने एडिटिंग के टाइम पे ये वाला काम किया है, तो यहाँ पे प्रीव्यू काफ़ी परफेक्ट हो चुका है। अब आगे क्या करना है, देखो आपका जो इमेज वाला लेयर है ना, उसके लेयर पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद देखो जो कॉपी लेयर है ना, कॉपी लेयर करना है। अभी देखो हमारा नेक्स्ट वाला इमेज यहाँ से ऐड होने वाला है, तो जस्ट मैं बीट पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको पेस्ट लेयर करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप पेस्ट लेयर करोगे तो आपका जो लेयर है ना, जो बीट है ना पीछे वाला, उससे आगे पीछे हो सकता है। तो आपको लेयर पे जाना है और उसके बाद इस बीट पे जाना है। अगर बीट से आगे है तो यहाँ पे क्लिक करना है, पीछे है तो आगे वाले आइकन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। अभी देखो कलर एंड फील पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, आपका फाइल ओपन हो जाता है। अब आपका अगला वाला जो भी इमेज है ना, यहाँ पे आप इजी तरीके से उसको रिप्लेस वगैरह कर पाओगे। एंड जो नेक्स्ट वाला इमेज आपने लगाया है ना, एक बार इफेक्ट पे जाना और यहाँ पे फेड इन आउट वाला इफेक्ट जो है ना, इसको ओपन करना है और यहाँ पे जो इन वाला ओपेसिटी है ना, इसको 20 या 10s तक करना है। तो चलिए बस इतना करना है। अब आपको अगले वाली बीट पे जाना है और अगेन से वाला जो आइकन है ना, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में करना है पेस्ट लेयर। अभी देखो ये वाला जो इमेज लेयर है ना, यहाँ पे जो बीट है ना उसके पीछे जा रहा है, तो आपको स्पीड पे जाना है। तो होगा कि आपका इमेज वाला जो लेयर है ना, वो बीट वाली पोजीशन पे आ जाता है। अब आपको अगेन से कलर एंड फील पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके लिए पहले की तरह अपना इमेज रिप्लेस करना है, हर बार आपको अलग इमेज का यूज करना है। मैं टेलीग्राम पे और मटेरियल आपके लिए दे दूंगा, अगेन से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना आप लोगों को क्रिएट करके बताने वाला हूँ, आगे का तो आप सीख ही जाओगे, इतना विश्वास है अपनी एडिटिंग पे। अभी अगले स्टेप में क्या करना है, लेयर के स्टार्टिंग में आना है और ये जो प्लस का आइकन है वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद मीडिया के पास में अगर आप देखोगे तो जो शेप है ना, शेप में जो ये वाला रेक्टेंगल है ना, जो सेकंड वाला है ना, तो मैंने सेकंड वाला लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो लेंथ का टाइम लाइन है ना, जितना हमारा पीछे इमेज का लेयर का टाइम लाइन है ना, मैं सेम उतना ही कर लेता हूँ जितना आपका ऑडियो लेयर है ना, वहाँ तक इस रेक्टेंगल का लेयर होना चाहिए। और उसके बाद एडिट शेप पे जाना है। जब आप एडिट शेप पे जाते हो तो यहाँ पे जो साइज है ना, साइज में एक्स और वाई दिया जाता है, तो दोनों के माध्यम से आप इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज करना, जैसा यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। देखो जो रेक्टेंगल है ना, आपका जितना सारा इमेज का लेयर है ना, सभी के ऊपर होना चाहिए। शेप से रेक्टेंगल का लेयर है ना, उस पर थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखना है साइड में से और सभी इमेज के ऊपर ले जाना है। उसके बाद सभी लेयर को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, यानी कि टिक मार्क लगाना है सिर्फ ऑडियो लेयर को छोड़ के। और बाकी अगर आप देखोगे तो जो बीच वाला आइकन है यहाँ पे क्लिक करना है, तो होगा क्या, इन सारे लेयर का एक ग्रुप वाला लेयर यहाँ पे बन गया है। अभी जो आपने ग्रुप लेयर बनाया है ना, ग्रुप वाले लेयर पे जाना है, एडिट ग्रुप पे जाना है और आपका जो रेक्टेंगल है यानी कि जो शेप्स है ना, शेप्स के लेयर पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है और उसके बाद में जाना है एड इफेक्ट पे। अभी सर्च में जाने के बाद में यहाँ पे लिखना है गाजियन बिलर। तो यहाँ पे आप देख लो गाजियन बिलर, जब आप सर्च करोगे तो ये वाला इफेक्ट आता है, तो ये वाला इफेक्ट लेना है, सेटिंग पे जाना है, जस्ट ओपन करना है। अब अगर आप जो शेप होता है ना, शेप का जो कॉर्नर होता है ना, उसमें बिलर वगैरह यानी कि थोड़ा यहाँ पे डार्क वगैरह बिलर वगैरह देना चाहते हो ना, तो आप बिलर वाली ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देना। ये काफ़ी ईजी है, मैंने 30 तक किया था। तो जब आप इतना कुछ कर लोगे तो अब बारी आती है इसमें लिरिक्स वगैरह लिखना है। तो लेयर के स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे जो प्लस का आइकन है वहाँ पे जाना है, एंड टेक्स्ट पे जाना है और जो भी ऑडियो में बोला गया है ना, आप एक बार अपना ऑडियो प्ले करके देख लेना। जो भी ऑडियो में बोला है ना, वही शब्द आपके लिए यहाँ पे लिखना है। तो ऑडियो में जो बोला था वो मैंने वहाँ पे लिख दिया है। अभी मैं कलर पे जाऊँगा और यहाँ पे वाइट कलर को लगाऊंगा एंड रॉप टू रेगुलर पे जाके ये वाला फॉन्ट का यूज कर लेता हूँ। आपका जो पहला वाला बीट है ना, वहाँ तक टेक्स्ट वाले लेयर का टाइमलाइन होना चाहिए और उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके जो टेक्स्ट है ना, उसको थोड़ा जूम करना है एंड यहाँ पे देखो सेंटर में मत लगाना, नीचे का जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे लगाना है। आप मेरा वाला देख लो कहाँ पे मैंने ऐड किया है, तो सेम पोजीशन पे लगाना है और उसके बाद इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाना है, सर्च में जाना है और यहाँ पे लिखना है फेड इन आउट। अभी जो इन वाला ओपेसिटी है ना, इसमें करना है 10s या 20s और आउट वाले में भी सेम करना है 10 या 20s। देखो अगर आपका पहला वाला टेक्स्ट लेयर है ना, इसमें इनमें करना है 10s और जो आउट वाला है ना, उसमें करना है 30s। तो ये वाला काम आपका हो गया है। अब हमें अगला वाला लिरिक्स लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो टेक्स्ट लेयर है ना, इसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे जाना और उसके बाद में क्या करना है, कॉपी लेयर। अब आपको ये देखना है आपका लिरिक्स वगैरह कहाँ से चेंज हुआ है, तो उस पोजीशन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपने जो पेस्ट लेयर वगैरह किया होगा ना, उसका जो लेयर टाइमलाइन है ना, वो बीट से थोड़ा आगे जा रहा होगा, तो लेयर पे जाना है। देखो जब आप लेयर पे जाते हो तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो आपको लेयर पे जाना है और स्प्लाइड वगैरह मत करना, नहीं तो इफेक्ट जो है ना वो कट जाता है। स्पीड ऑप्शन पे जाके हमेशा उसको एडजस्ट कीजिएगा और उसके बाद देखो एडिट टेक्स्ट पे जाना है और जो पहले लिखा था ना, वो वाला टेक्स्ट आपके लिए कट करना है और जो भी ऑडियो में बोला गया है ना, वो वाला वर्ड यहाँ पे लिखना है, कहीं पे भी आगे पीछे नहीं होना है। जो ऑडियो में बोला है ना वही लिखना है, बाकी कलर वगैरह आप चेंज कर देना। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके जो टेक्स्ट है ना, उसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। तो अभी देखो अगला लिरिक्स यहाँ से बोला गया है,
प्ले करके आप देख लेना कहाँ से बोला है। एंड यहाँ पे क्लिक करना है, पेस्ट लेयर करना है। अभी मैंने जो पेस्ट लेयर किया है ना बीट से काफ़ी आगे जा रहा है, तो मैं स्पीड पे जाऊँगा एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो लेयर का टाइम लाइन है बीट की पोजीशन पे आ चुका है। अभी एडिट टेक्स्ट पे जाता हूँ और जो भी ऑडियो में बोला गया है ना वो यहाँ पे लिख देता हूँ। आप एक बार अपना ऑडियो प्ले करके ज़रूर से देख लेना, जो ऑडियो में बोला है ना वही लिख देना। अगर आप कलर को यहाँ पे ग्रेडियंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाना और अपने पसंदीदा कलर को आप अपने टेक्स्ट में यहाँ पे कस्टम कर पाओगे। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो मैंने हर एक टेक्स्ट में कलर को चेंज किया है, लेकिन एक ही लेयर का एक ही लाइन है, लेकिन टेक्स्ट मैंने अलग अलग स्टाइल्स में यहाँ पे लिखा है। अब अगला वाला जो पार्ट आता है ना यहाँ पे देखो, हमने बीट इसीलिए लगाया था ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। आप चाहो तो एक नया वाला टेक्स्ट ले लो या फिर आप यहाँ पे जाना और उसके बाद में पेस्ट लेयर कर देना। तो जस्ट मैं पेस्ट लेयर करूँगा, बार बार इफेक्ट वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो पेस्ट लेयर किया है ना उसका जो टेक्स्ट वाला लेयर है ना जस्ट मैं उस पर जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, स्पीड वाला ऑप्शन जो है ना वहाँ पे क्लिक करूँगा और ए वाला जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करके बीट तक इसका पोजीशन कर लेता हूँ। साथ में देखो इसमें इफेक्ट वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि हमने स्प्लाइड वगैरह नहीं किया है। स्प्लाइड वगैरह करते तो इफेक्ट कट हो जाता, लेकिन हमने स्पीड से किया है, काफ़ी चालाक है ना। तो अभी क्या करना है, एडिट टेक्स्ट पे जाना है और जो भी ऑडियो में बोला है ना वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। अब आपके लिए इफेक्ट वगैरह बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना ऑडियो यहाँ पे एक बार प्ले करना और जहाँ से भी आपका लिरिक्स वगैरह चेंज हुआ है ना तो जस्ट आप लोगों को पेस्ट लेयर करना है। उसके बाद आपके द्वारा किए गए पेस्ट लेयर का टाइमलाइन आपका अगला वाला जो भी बीट्स है ना वहाँ तक उसका लेयर का टाइमलाइन होना चाहिए। एंड आपके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्पीड पे जाके उसको एडजस्ट करना है और बाकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके टेक्स्ट वगैरह को आप स्क्रॉल वगैरह करके अपने स्टाइल एंड पोजीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे लगाना है। साथ में एडिट टेक्स्ट पे जाना है और आप अपना ऑडियो एक बार प्ले करके देख लेना, जो भी ऑडियो में शब्द बोला गया है ना। फॉर एग्जांपल अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ वही टेक्स्ट आप लोगों को लिखना है। मतलब आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको अपना ऑडियो प्ले करके देखना है, ऑडियो को सुनना है, ऑडियो में क्या शब्द बोला जा रहा है वही शब्द आप लोगों को अपने से लिखना है। तो आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखो मैं आपको प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो जो फॉन्ट है ना वो एकदम सिमिलर फॉन्ट मेरे को नहीं मिल पाया था, माफ़ करना मेरे को। ये सब मैं आपके लिए पहले बोलने वाला था लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया है। एडिटिंग मैंने इतना फास्ट कर दिया कि मौका ही नहीं मिला मेरे को बोलने का। तो चलिए कोई ना, अगर आप में से किसी को सिमिलर फॉन्ट पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और मैं तो अपने से पूरा कोशिश करूँगा ही ढूंढने का। अगर मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए बता दूंगा। अभी देखो एक चीज़ और है, जो आपने ए वाला इफेक्ट देखा था ना जो साउंड वाला, जिसको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाके इसको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाके स्क्रीन करना होता है, जो आपने देखा था प्रीव्यू में लगा होता है। शायद अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, जो ब्लैक स्क्रीन और टेक्स्ट के साथ में सिर्फ साउंड इफेक्ट वहाँ पे लगा होता है। तो ये वाला साउंड इफेक्ट हर एक वीडियो में लगाना जरूरी नहीं है। अगर आपकी वीडियो में स्टार्टिंग में साउंड प्ले होता है ना तो आप लगा लेना। बाकी मैंने जो लिरिक्स क्रिएट किया है उसमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उसमें डायरेक्टली वहाँ पे वॉइस प्ले हुआ था। तो चलिए मैंने आपके लिए अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है समझाने का, एडिटिंग बताने का। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय।